हम इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को सिद्ध करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय को समरूपता से सिद्ध किया। हम यह भी पढ़ चुके हैं कि इसका विलोम भी सत्य होता है। हम इसे एक प्रमेय के रूप में ऐसे लिखेंगे: यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। चलिए अब इसे सिद्ध करके देखते हैं। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है और हमें सिद्ध करना है कि कोण B 90 डिग्री है। इसे सिद्ध करने के लिए चलिए हम त्रिभुज PQR की रचना करते हैं जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री है, PQ बराबर AB है और QR बराबर BC है। अब त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, जिसे हम पहला समीकरण मानेंगे, और PQ बराबर AB और QR बराबर BC है, इसलिए इसे लिख सकते हैं कि PR स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जिसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। लेकिन हमें पता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है, जिसे हम दूसरे समीकरण से तुलना करने पर हमें मिल जाएगा AC बराबर PR। अतः हमें मिल गया कि AB बराबर PQ और BC बराबर QR के और AC बराबर PR के, तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा PQR के और इसलिए कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। अब कोण Q का मान 90 डिग्री है, इसलिए कोण B का मान भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसे भी और इसे भी। इस तरह हमने प्रमेय 6.8 के विलोम को भी सिद्ध कर दिया। चलिए अब एक सवाल करते हैं। NCERT के पेज 162 का उदाहरण 11 देखें। इस प्रश्न में हमें सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी पर ऊपरी सिरे की भूमि से ऊंचाई दी गई है और इसकी लंबाई पता करनी है। मान लीजिए कि AB सीढ़ी है तथा CA दीवार है जिसमें A पर खिड़की है, तो हम देख सकते हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग से हम AB की लंबाई निकाल लेंगे, जो हमें मिल जाएगी AB बराबर 6.5। तो इस सीढ़ी की लंबाई 6.5 मीटर है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब क्लास में इन सवालों को हल करने का प्रयास करें, तभी आप ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।